प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार को एक पक्का, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है ताकि कोई भी परिवार बेघर न रहे और हर व्यक्ति को सम्मानजनक आवास मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वे स्वयं का पक्का मकान बना सकें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकार द्वारा अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि पर्वतीय और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यह राशि कुछ अधिक हो सकती है। यह आर्थिक सहायता लाभार्थियों को 3 अलग-अलग किस्तों में दी जाती है और हर किस्त जारी करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत धनराशि का वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे डिजिटल माध्यम से भेजी जाती है। जब केंद्र सरकार की ओर से धनराशि वितरण की स्वीकृति दी जाती है तो प्रधानमंत्री स्वयं तय तारीख को डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बटन दबाकर करोड़ों लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष भी एक निर्धारित दिन प्रधानमंत्री ने एक ही समय में लाखों लाभार्थियों के खातों में आवास योजना की किस्त ट्रांसफर की थी। आगामी किस्त का वितरण भी इसी प्रक्रिया के तहत होगा। जैसे ही राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों से पात्र लाभार्थियों की अद्यतन सूची केंद्र को भेजती हैं, केंद्र स्तर पर उसकी जांच कर स्वीकृति दी जाती है और फिर तय दिन पर राशि जारी होती है। इस योजना की राशि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका नाम लाभार्थी सूची में होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने पंचायत कार्यालय, ग्राम सचिवालय या नगर निकाय कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपके घर का भौतिक सत्यापन किया जाता है। जब सत्यापन पूर्ण हो जाता है तब पहली किस्त जारी होती है जो लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। इस राशि से आप अपने मकान की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य कर सकते हैं। जैसे ही मकान की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और इसकी पुष्टि पंचायत स्तर पर कर दी जाती है, दूसरी किस्त जारी होती है जो फिर लगभग 50,000 या उससे अधिक हो सकती है। अंत में जब मकान की छत पूरी तरह तैयार हो जाती है और मकान रहने लायक बन जाता है तब तीसरी और अंतिम किस्त दी जाती है जिसका उपयोग शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपकी किस्त रुक सकती है या आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। कई बार देखा गया है कि लोग अधूरे या गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड में त्रुटि, बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग अलग, जमीन के कागज अधूरे या फोटो स्पष्ट न होना। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन लंबित रह सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है कि लोग पहली किस्त मिलने के बाद समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करते। सरकार चाहती है कि धनराशि का उपयोग तुरंत हो और हर चरण की प्रगति की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड हो। अगर आपने समय पर निर्माण कार्य नहीं शुरू किया तो अगली किस्त जारी नहीं होगी। तीसरी गलती यह है कि लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता। चूंकि राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए खाता सक्रिय और आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। चौथी गलती है गलत जानकारी देना या किसी और के दस्तावेज पर आवेदन करना। सरकार अब सभी विवरणों का डिजिटल सत्यापन करती है और गलत जानकारी पकड़े जाने पर आपका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। पांचवी और सबसे आम गलती है कि मकान के निर्माण की प्रगति की फोटो पंचायत पोर्टल या मोबाइल ऐप पर समय पर अपलोड नहीं की जाती। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें पंचायत सचिव की भूमिका बेहद अहम होती है। अगर फोटो और रिपोर्ट समय पर अपलोड नहीं हुई तो अगली किस्त रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की हर किस्त समय पर आपके खाते में आए तो इन सभी बातों का पालन करें। सभी दस्तावेज पूरी तरह सही जमा करें, बैंक खाता आधार से लिंक रखें, निर्माण कार्य समय पर करें और पंचायत से लगातार संपर्क बनाए रखें। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त की तारीख तय होती है, एक ही दिन में डिजिटल बटन दबाकर राशि आपके खाते में आ जाएगी। यह योजना पूरी तरह मुफ्त है। इसके लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो समझ लें कि वह फर्जी है। किसी भी अफवाह या झूठी सूचना से बचें और हमेशा सरकारी पोर्टल या आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी समय पर आवेदन कर सकें और बिना किसी गलती के अपनी किस्त प्राप्त कर सकें। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त की तारीख और हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।